अस्सलाम स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5D एक्सरसाइज नंबर 5D ऑफ चैप्टर नंबर 5 बुक 3। ठीक है, बुक 3 चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं। वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, वी हैव लर्न अबाउट द मार्क प्राइस, डिस्काउंट, टैक्सेशन और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये एक छोटा सा टॉपिक है, ऑल्दो वो भी कोई ऐसे मुश्किल नहीं थे, लेकिन आज हम ये देख लें कि हायर परचेज का टॉपिक है हमारा। हायर परचेज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली हायर परचेज पे क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ पहले अलग से। ये हायर परचेज है। हायर परचेज भी आपकी डेली लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है, जिससे अक्सर आप हायर परचेज पे चीज़ें परचेज या सेल करते रहते हो। कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एग्जांपल दे दूं। आपने लेट सपोज एक कुछ भी चीज़ ली, मैं कह देता हूँ टीवी लिया आपने, ठीक है। तो हायर परचेज पे क्या होता है कंडीशन में, ये मैं देखें इधर, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक टीवी आपके पास, टीवी आप मार्केट में जाते हो परचेज करने के लिए, तो दो आपके पास ऑप्शन है। एक तो वो सेल प्राइस पे देगा आपको, और एक होगी उसको हायर परचेज पे, ठीक है ना। हायर परचेज क्या है देखें इधर, सेल प्राइस पे टीवी कहता है कि जिस सेल प्राइस पे टीवी क्या है, जिसको आप कहते हैं कैश प्राइस, के टोटल आप कैश पे जो भी चीज़ होती है उसी वक्त देन एंड देयर आप उसको कैश पे पेमेंट कह देते हैं। कैश से मतलब मेरी जरूरी नहीं कि कैश पे हो, आप क्रेडिट कार्ड से या जैसे भी आप वन स्पॉट, आप उसी ऑन द स्पॉट आप पेमेंट करते हो और वो चीज़ लेके आ जाते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि ये टीवी हमारे पास $1000 का है, ठीक है जी। आपने $1000 ऑन स्पॉट वहाँ पे दिए, और ऑन स्पॉट $1000 दे के आप वहाँ से टीवी को लेके आ गए, सही है। ये आपकी एक तरह से सेल परचेज होगी। ये कैश परचेज पे होता है, ऑन टर्म आपने ये ऑन स्पॉट आपने परचेज कर लिया, ठीक है ना। ये तो सिंपल है, ये तो आप अक्सर यही परचेजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हायर परचेज जो होता है ये कम होता है, कहीं कहीं होती है हायर परचेज। जब अमाउंट बहुत ज्यादा होती है तो फिर आप हायर परचेज पे जाते हैं। अमाउंट जब छोटी, कुछ छोटा आर्टिकल हो तो ऑब्वियसली वो हायर परचेज पे नहीं होता। अगर आप कैंटीन से बर्गर लेने जा रहे हैं तो हायर परचेज पे नहीं लेते, आप उसी वक्त बर्गर के पैसे देते हैं, पूरे कंप्लीट जितनी भी उसकी अमाउंट होती है देते हैं, आप बर्गर खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हायर परचेज क्या है? हायर परचेज है एक ऐसे आर्टिकल्स जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं या जिनकी प्राइस ज्यादा होती है, या फिर कोई शख्स उसको ऑन स्पॉट पूरी पेमेंट नहीं दे सकता, तो उस पे हम हायर परचेज लगाते हैं। हायर परचेज क्या है? लेट सपोज कोई शख्स ये कहे कि मेरे पास $1000 नहीं है कि मैं एक साथ $1000 दे दूं टीवी के लिए, मैं आपको दे देता हूं $200, ठीक है। ये $200 मैंने दे दिए। अब 1000 की चीज थी, मैं $200 मैंने दिए दुकान वाले को, और मैं वहां से वो आर्टिकल लेके आ गया घर। अब रिमेनिंग अमाउंट पीछे कितनी थी इसकी? रिमेनिंग अमाउंट थी इसकी पीछे $800 इसके रहते थे, ठीक है ना। ये जो $800 इसके पीछे रिमेनिंग इसकी अमाउंट थी, इस $800 को जो भी वहाँ पे शॉप ओनर है, शॉपकीपर जो भी है वहाँ पे, ऑब्वियसली वो 1000 को इस तरह तो नहीं देगा कि $200 पे वो आपको टीवी दे दे और रिमेनिंग $800 मैंने कहूँ कि आपको मैं फॉर एग्जाम्पल एक साल में दूंगा पैसे, ठीक है ना। रिमेनिंग $800 एक साल में अगर मैं दूं तो इन 1 ईयर इसके अंदर कितने हो जाते हैं? अब वो कहेंगे कि ठीक है 1 ईयर में आप दे सकते हैं, लेकिन आपसे हम 1 ईयर में थोड़े थोड़े करके पैसे देते रहेंगे, बट आपसे 1 ईयर में मैं फिर 800 नहीं लूंगा, बल्कि मैं इस 800 के ऊपर 5% सिंपल इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। 800 के ऊपर 5% अगर सिंपल इंटरेस्ट लगे तो ये बन जाता है तकरीबन $40 बन जाते हैं। सो शॉपकीपर सेड दैट आई विल नॉट गेट 800, आई विल गेट $840। तो अब कितने परचेज, कितने मैं उनको वापस करूंगा? $840। ये $40 मैं क्यों दे रहा हूं? बिकॉज मैं अमाउंट एक साथ नहीं दे रहा हूँ, $800 उस वक्त ऑन स्पॉट तो नहीं दे रहा। ये उसकी प्राइस, शॉपकीपर की प्राइस जो 800 है, एक में आर्टिकल जो 1000 का था
200 दे के वापस ले अपने घर ले आया। अब $800 मैं उनको दूंगा ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर जो भी। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 ईयर सेट किया है तो 1 ईयर के लिए उन्होंने कहा कि हम आपको इसके ऊपर परसेंटेज देंगे 5%, यानी सिंपल हम 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 1 ईयर का। अब जितना टाइम ज्यादा अगर मैं 2 ईयर्स के लिए इसको रखवाऊं तो 2 ईयर्स के लिए रख सकता हूं, बट मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 5% से बढ़ के 7% या 8% हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज हो जाएगा अगर आप टाइम बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो शॉपकीपर को फायदा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साल में वो अमाउंट लेने का, एक साल में उसको ये $40 ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। एक साल तक मैं 200 मैंने ऑन द स्पॉट दिए और 840 मैं हर महीने 840 को डिवाइड कर दूंगा इसको 12 से। लेट सपोज मैंने लिखा 840 डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ लिख दिया 840 डिवाइडेड बाय 12, तो पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी इसको आप देख ले, जो भी आया ये इतनी मैंने इंस्टॉलमेंट कर दी पर मंथ की। और इस तरह से ये कितने हो गए 840 डिवाइड, आई थिंक ये बन रहे हैं $70, ठीक है ना। $70 पर मंथ मैं दे दूंगा इन्हें, और इस तरह करके अगर मैं पर मंथ $70 दूंगा ईच मंथ उनको मैं $70 दूं और एक साल तक देता रहूं, मीन 12 इंस्टॉलमेंट मेरी होंगी इस तरह की। तो मैंने टोटल अमाउंट जो कितनी पे कर दी, अब मैंने टोटल अमाउंट पे की है $40 मैंने एक्स्ट्रा पे कर दी यहाँ पर, ठीक है ना। टोटल अमाउंट आई पेड $1040। तो मैंने उसी चीज को जिसकी प्राइस ऑन स्पॉट अगर मैं ले लेता तो वो 1000 थी, लेकिन मैंने उसको एक साल के बाद पे किया, थोड़ा थोड़ा करके पे किया, तो अब मुझे $1040 पे करने पड़ेंगे। इसके अंदर कस्टमर जो है जिसने ये चीज परचेज किया उसका फायदा ये है कि उसको सारी अमाउंट एक साथ नहीं देनी पड़ी, उसने सिर्फ थोड़े से पैसे दिए और फिर पर मंथ थोड़े थोड़े पैसे अपने देता रहा और दे के उसने वो आर्टिकल खरीद लिया, एक चीज। दूसरा, शॉप ओनर जो है उसको फायदा ये हुआ कि शॉप ओनर को यहाँ पे फायदा ये हो रहा है, क्या हो गया, देखें शॉप ओनर को उसके अंदर फायदा ये हुआ है कि उन्होंने पूरी की पूरी जो है वो आर्टिकल 1000 का देने की बजाय उन्होंने दे दिया मुझे 200 में, और $40 उनको ओवर द एंड ऑफ 1 ईयर उनको प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। $40 उनको ज्यादा मिल गया, एक छोटी सी एग्जांपल, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, यही कॉन्सेप्ट हमने स्टडी करना है इसमें। एक्सरसाइज 5 दिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे बाय हायर परचेज। अच्छा, ये अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ, कैश प्राइस है $360, डिपॉजिट है $50, मंथली इंस्टॉलमेंट है $40, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं 10, कैश प्राइस 360। एक चीज है वो $360 की है, उसकी एक आइटम है उसकी प्राइस $360। आपने एक तो ये है कि ऑन द स्पॉट आपने कैश प्राइस दी, $360 दिया, वो चीज आपकी हो गई और मामला हो गया खत्म। बट हमें यहाँ पे हायर परचेज को स्टडी करना, हायर परचेज पे वही आर्टिकल जो कैश प्राइस पे 360 का था, मैं सिर्फ $50 डिपॉजिट वहां पे रखवाता हूँ। इस डिपॉजिट को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, डाउन पेमेंट्स, ठीक है ना। डिपॉजिट या डाउन पेमेंट एक ही चीज है। मैंने $50 डाउन पेमेंट किया, अब 360 में से कितनी डॉलर पीछे रह गए, बैलेंस कितना है मेरा, 360 माइनस 50, तो $310 मैंने उसको देने दे। बट हुआ क्या, मंथली इंस्टॉलमेंट मैंने दी $40 और कितने मंथ तक दी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10, तो 40 इंटू 10 ये कितना हो गया मेरे पास $400, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट 40 और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया $400, क्लियर। $50 मैंने टोटल अमाउंट कितनी हो गई, यहाँ पे मैं टोटल प्राइस में लिख रहा हूँ, टोटल प्राइस 400 ये हो गया, और $50 मैंने स्टार्ट में दिए थे डिपॉजिट में, तो 50 प्लस 400 450
$50 मैंने इस आर्टिकल की प्राइस पे की है और ये पूरा आर्टिकल मेरा $450 में मुझे मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 ये है कि फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे बाय हायर परचेज। हायर परचेज में एडिशनल अमाउंट कितना पे किया मैंने? एडिशनल अमाउंट मैंने पे किया $450 और कैश पे इसकी प्राइस थी सिर्फ $360, तो एडिशनल मैंने पे किया है $90। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, हायर परचेज पे कितना एडिशनल पे करना पड़ा? $90 ज्यादा मुझे पे करना पड़ा। ऑब्वियसली हमेशा हायर परचेज पे प्राइस ज्यादा हो जाती है, आप ज्यादा पे करते हो। फायदा आपको ये होता है कि आपको एक साथ पे नहीं करना पड़ता, आप थोड़ा थोड़ा करके पे कर रहे होते, लेकिन पे ज्यादा करते हो। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, सॉरी, इसी का सेकेंड है ये वाला। एक्सप्रेस द एडिशनल अमाउंट ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। देखें, एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस जो है कि जो एडिशनल अमाउंट आपने पे की है कितनी थी? वो $90 थी, सही है। वो $90 आप बताएं एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। देखिए इधर 90, कैश प्राइस कितने की वो चीज? 360 की। 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। 0 0 से हो गया कैंसिल और यहाँ पे 9 10 90, 9 4 36, 100/4 इसको आप कैलकुलेट कर लो, अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लें। ये 100/4 हो गया 25%। ठीक है जी, तो आपने एडिशनल अमाउंट जो $90 बनती थी उसको एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस बताओगे तो 90 को डिवाइड कर देंगे हम 360 से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 25%। वो आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए, सही है। सेम इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखें, अच्छा, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आगे। ये पूरी एक्सरसाइज अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कर रही है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, ये बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रेफरिंग टू द एडवर्टाइजमेंट। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, लैपटॉप आपके पास, लैपटॉप वॉज $2198, ये लैपटॉप की प्राइस लिखी है 2198। ठीक है, वॉज 2198 का मतलब क्या है? ये इसकी प्राइस थी, कौन सी वाली? मार्क प्राइस थी, ये वॉज थी, ठीक है ना, यानी $2198 का ये था। बट राइट नाउ इसकी प्राइस जो होगी है वो 1798 है। सेल पे ये इसकी प्राइस है 1798, आप $1798 दें और आप ये लैपटॉप लेके चले जाए। ठीक है, दूसरा और इसके अलावा जो सेकंड है और करके जो कह रहे हैं हायर परचेज पे क्या है? $55 मंथली पे आप पे करोगे, $55 मंथली, और कितनी इंस्टॉलमेंट दोगे? मल्टीप्लाई बाय 38 इंस्टॉलमेंट्स। $55 आपने पे करना है हर महीने और 38 मंथ्स तक आप पे करोगे। ठीक है, तो आप हायर परचेज पे ले सकते हो एंड देयर इज नो डिपॉजिट। अच्छा है, दुकानदार उसने कोई डिपॉजिट नहीं लिया, बल्कि वो कह रहा है कि बस आप 55 मंथली इंस्टॉलमेंट दे दें और 38 मंथ्स तक दें, और दूसरा उसने हायर परचेज पे सिर्फ ये कैश रखा है और डिपॉजिट कुछ भी नहीं रखा। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है यहाँ पर फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट फॉर पेमेंट इन कैश। ठीक है ना, परसेंटेज डिस्काउंट जो दे रहा है वो फॉर पेमेंट इन कैश कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस, गिविंग योर आंसर। अच्छा, कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? देखो जी, 2198 का था और 1798 का दे रहे हैं वो, तो सिंपल है, यहीं पे आप इसको कर सकते हो। 2198 और 1798, इसको क्या हो गया? हम यहाँ पे इसको मैं खत्म करता हूँ। लेट्स सपोज
सॉरी टाइम मुझे थोड़ा सा लग गया। देखें इधर, यहाँ पे अब इस तरह से है कि देखें लैपटॉप की मार्क प्राइस कितनी थी, इट वाज 2198। लैपटॉप की मार्क प्राइस है 2198 और 1798 पे किया, तो 2198 माइनस 1798, 2198 माइनस 1798, ठीक है, ये हो गया। ये डिस्काउंट आपके पास, तो डिस्काउंट आपको यहाँ से पता चल गया है, ठीक है। ये आ गया आपके पास डिस्काउंट। 2198 में से 1798 आप माइनस कर दें। इसको मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूँ, देखें 2198 माइनस 1798, दिस इज $400, ठीक है ना। तो $400 का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर, क्लियर। अच्छा, अगर ये $400 का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है तो क्वेश्चन ये था कि आप बताएंगे फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट फॉर पेमेंट इन कैश। अगर कैश पे देते तो इन कैश कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पे जो है उसका तो वो कितना है, ठीक है ना, डिस्काउंट कितना आपको दिया जा रहा है। तो 2198 से 1798 दिया जा रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस है 2198, तो ओरिजिनल प्राइस है 2198, ओरिजिनल प्राइस है 2198। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2198 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ये मैं बता देता हूँ क्या आ रहा है, 400, ये आ रहा तकरीबन 18.19, मीन 18.2%, इसको ऑलमोस्ट कह सकते हैं। इतने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है ओरिजिनल से। ओरिजिनल जो थी 2198, उससे सेल प्राइस पे आपने दिया है 1798 का, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, डिस्काउंट बनता है 400। वो कह रहे हैं डिस्काउंट बताएं टू ओरिजिनल प्राइस, जो कि मार्क प्राइस थी आपकी, वो थी 2198, उससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 करते, ये आ गया। इसका बी पार्ट है आगे, बी पार्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। चलें जी, हायर परचेज प्राइस और ओरिजिनल प्राइस जो है उसमें कितने का डिफरेंस है। अच्छा, हायर परचेज पे कितने का, 55 इंटू 30, $55 मंथली और $38 और 38 मंथ तक, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 38 करें तो कितनी हो जाती है, ये है हायर परचेज, हायर परचेज। तो हायर परचेज पे कितने का है, 55 इंटू 38, दिस बिकम्स 2090, ठीक है। ये जो अमाउंट आ रही है ये आ रही है 2090 आ रहे हैं डॉलर्स, ठीक है। अच्छा, अब ओरिजिनल प्राइस कितनी थी इनके पास, ओरिजिनल प्राइस थी 2198, तो अब कितने, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस कितना है, तो उसमें से इसको माइनस करते हैं, डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस इज इक्वल टू 2090 माइनस ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस पहले लिखनी थी, वेट, 2198 माइनस 2090, सो ये हो जाएगा आपके पास 2198 माइनस दिस प्राइस, 2198 minus 2090, so this is $1908, ये इतने का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। ये बी पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें आगे, सी पार्ट है व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर हायर परचेज, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज, कितना सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। अगर आप सेल पे वो ये जो भी चीज़ है इसको अगर आप सेल पे लेते हो लैपटॉप को, तो सेल प्राइस है 1798 और हायर परचेज क्या है बीच में, यहाँ पे देखिए मैं सी पार्ट इधर लिख रहा हूँ, सेल प्राइस वो तो एक डिस्काउंट की प्राइस थी ना, डिस्काउंट मार्क प्राइस थी, तो फिर डिस्काउंट हुआ तो सेल प्राइस जो थी वो तो $1798 है,
और उसके ऊपर हायर परचेज पे क्या प्राइस है, हायर परचेज पे इसकी प्राइस बनती है ऑलमोस्ट 2090। कितना आप इंटरेस्ट कितना पे करें, जो डिफरेंस होता है ये इंटरेस्ट होता है, ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट बीच में कितना आ रहा है, इंटरेस्ट बीच में आ रहा है 2090 माइनस 1798, ठीक है ना। एक है सेल परचेज परचेज आपके पास 1798 और एक है हायर परचेज। सेल पे वो प्राइस है 1798 की, और हायर परचेज पे अगर लेते हो तो वो बनेगी 2090 पे। तो ये जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है, ये उस शॉपकीपर का इंटरेस्ट होता है जो चार्ज कर रहा है आपसे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट है। तो 2090 में से 1798 आप सब्ट्रैक्ट कर दें जी, 2090 माइनस 20 माइनस 1798, $292 का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, सही है। क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, लेट मी चेक वन मोर टाइम। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये है आपके पास इंटरेस्ट आए, टाइम कितना था, उन्होंने कहा 1 साल, मतलब 1 साल भी नहीं, कितना 10 मंथ्स के लिए था ना, 10 मंथ्स, 10 मंथ्स के लिए था। तो ये 10 मंथ्स के लिए, कितने मंथ्स के लिए था, 38 मंथ, सॉरी 38 मंथ्स के लिए था। तो टाइम 38 मंथ्स को आप ईयर में कन्वर्ट कर लें, कितना हो जाएगा 38 मंथ्स। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट मंथ्स में नहीं होता, ईयर्स में होता है। सो 38/12 कितना हो जाएगा, ये 38 डिवाइडेड बाय 12 आप कर लें तो ये हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 38/12। इसको रहने दो क्योंकि डेसिमल में आ रहा है तो कोई मसला नहीं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 1 2 9 18, 2 6 12, 19/6 ईयर्स, ठीक है, ये हो गया टाइम। इंटरेस्ट आ गया, टाइम आ गया आपके पास, रेट आर आपने कैलकुलेट करना, आर वो आपसे पूछ रहे हैं, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर पी क्या है, पी भी आप पूछेंगे कि जी पी क्या है। पी वो अमाउंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट इस पूरी अमाउंट पे लग रहा है। 1798 ही आपने नहीं दिए ना वहां पर, 1798 का था, आपने कुछ भी पैसे नहीं दिए, पूरे के पूरा $1798 का वो आर्टिकल अब उठा के अपने घर लेके आ गए। तो अब आप इसको फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पे प्रिंसिपल होगा आपके पास 1798, रेट होगा आपके पास अननोन, टाइम आपके पास है 19/6 लिख दें इसको, अपॉन टाइम हो गया ये अपॉन 100, इंटरेस्ट है आपके पास 292। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 100 इधर चला जाएगा, 292 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, 1798 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1798 इज इक्वल टू 19/6 और आर इधर मैंने लिख दिया। ये अब आप कैलकुलेट करें, देखें कितना बनता है, 29200 डिवाइडेड बाय 1798, दिस इज इक्वल टू, ये अमाउंट आ रही है 16.24। अच्छा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, अब इस अमाउंट को 16.24 को मल्टीप्लाई कर दें 6 से, फिर 19 वहाँ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, फिर जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 19 कर दिया मैंने, तो ये बन रहा है तकरीबन 5.125, ठीक है ना। रेट आ रहा है इसका 5.128 है, तो 13 कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। 5.13% इसका इंटरेस्ट बन रहा है, जो कि यहाँ पे इस सेल में लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको अब आप चाहो तो कॉपी कर लो कंप्लीट, सही है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सही है, कर लिया आप लोगों ने। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सही है, अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें हायर परचेज भी हो गया, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आ गई है।
जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब इसके अंदर कवर होगी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा।